नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। सिंगल होने के जो ये रीडिंग उनके लिए होगी जो सिंगल हैं या डाइवोर्सी हैं या फिर उनमें रिश्ता होने के बावजूद दूरियां आ गई हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर अभी तक शादी नहीं हुई है यानी कि कुंवारे हैं, किसी भी रीज़न से वो अपने आप को सिंगल मानते हैं। तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये जो है 24 से लेकर 2 मार्च तक के लिए वैलिड होगी। 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक के लिए जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके के साथ भी आप चाहें अटैच कर सकते हैं। यानी कि आपको लगता है कि ये इसके साथ आपके साथ ज़्यादा मैच हो रहा है तो उसी से देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए पाइसेस सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है, फिर देखेंगे प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है, और अगर कोई नया पर्सन, नया मेहमान आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे या अटैचमेंट या रिलेशनशिप में थे तो वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आपका रिसेंट पास्ट देख लेते हैं कैसा रहा है। द हर्मिट। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशानी रही है, जिसको आप रुका हुआ, थमा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपने फील किया कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं। तो आपने डिसाइड किया कि जब तक अपना स्टैंड नहीं लेंगे, अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तो तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आपको लग रहा है कि अगर आप हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी और आपका मार्गदर्शन होगा। तो उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है, अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाने में। और जो भी आपको पास्ट में कन्फ्यूजन, परेशानी, दिक्कत आई थी तो हीलिंग मेडिटेशन के बाद सेल्फ डिपेंडेंट बनने में आपको लगा कि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारी को खुद समझेंगे, औरों के भरोसे नहीं चलेंगे तो धीरे धीरे करके आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको अपना रास्ता दिखाने में यानी कि मार्गदर्शन करने में मदद करेगी। और अगर आप दूसरों का ही आसरा तकते रहे, दूसरों के सहारे चलते रहे तो लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है। जो चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, उन्हें आगे बढ़ाने में, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में और यूनिवर्स में आस्था और भरोसा करने में। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। एट ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि आपको जो है किसी से जो आपको अच्छे लगते हैं, मतलब किसी से आपका मेल मिलाप हो सकता है, एक कम्युनिकेशन हो सकता है, बातचीत हो सकती है, खुलकर आमने सामने अगर क्लैरिटी आएगी, खुलकर बातें होंगी। जो परेशानी, जो दुविधा, जो दिक्कत आपको रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आई है तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि जो बिजनेस करियर के लिए आपका जो काम रुका हुआ था, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से फॉरेन जाने के लिए या दूसरे स्टेट में जाने के लिए, जॉब, बिजनेस, एडवेंचर के लिए वेट और इंतज़ार कर रहे थे तो वहाँ आपका वो काम पूरा होता दिखाई दे रहा है और अच्छे चांसेस आपके दिखाई दे रहे हैं फॉरेन जाने के। या फिर जो आपका पासपोर्ट, वीज़ा, जिस चीज़ में भी आपको परेशानी, दुविधा हो रही थी, अगर उनकी आमने सामने जो जहाँ से आपको ये चीज़ें मिलनी थी तो उनसे अगर कांटेक्ट करेंगे या मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या सामने से जाकर मिलेंगे तो आपके वो काम बनते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जॉब, बिजनेस, एडवेंचर में आप जा सकते हैं, या फिर लव रिलेशनशिप में भी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे तो एनर्जीज जो आपने हीलिंग की है, मेडिटेशन किया, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश की है तो उसी की वजह से यहाँ
अगर आप आमने सामने खुल कर बातें करेंगे, जिन चीज़ों में कन्फ्यूज़न, परेशानी, दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। अगर ईमानदारी, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बातें करेंगे, खुलेंगे, तो जो आपका रिसेंट पास्ट हो, रिसेंट प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि काफ़ी खुशियाँ आपकी लाइफ में, प्रेजेंट आपका काफ़ी अच्छा जा सकता है, काफ़ी खुशियाँ इससे मिल सकती हैं, आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। तो लेकिन आपको मिलना पड़ेगा, क्लैरिटी लानी पड़ेगी, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो आप या तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं जिसकी वजह से आपका काम रुका हुआ है, या तो वो सामने वाले आपसे मिलने आ सकते हैं। देख लेते हैं अगर आप कि इन दिनों कोई आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, यानी कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह, नए पर्सन की एनर्जी क्या है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप अदर में लटके हुए हैं, मतलब आप हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आ रहा है, या फिर आप किसी को पसंद करते हैं, या फिर वो आपको पसंद करता है, तो लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हैं, अदर में लटके हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, या लव लाइफ के लिए आगे बढ़ना चाहिए किसी लाइफ पार्टनर के लिए, या फिर अभी रुक जाना चाहिए। आपको एक तरफा लग रहा है कि अभी आपको रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ना है, रुकना है, वेट इंतज़ार करना है, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाने। दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपकी जो है फिलहाल इस सप्ताह कन्फ्यूज़न की स्टेट रहने वाली है। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि पहले आपको और काम की तरफ जाना है, या फिर किसी और का वेट इंतजार करना है, या फिर अगर रिश्ता आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करो। तो कोई भी इसमें क्लैरिटी नहीं है, क्रॉस मार्ग पर हैं आप। जब तक रुक कर ठहर कर सोच विचार करके डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी फैसला इसमें लेने वाले नहीं हैं, मतलब फैसला ले ही नहीं पाएंगे। तो आँखों से पट्टियाँ खोलिए, दिल और दिमाग दोनों से काम लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप आगे बढ़िए, तभी बात बन सकती है, अदरवाइज़ आप कन्फ्यूज़न में ही रह सकते हैं। देख लेते हैं अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, या कोई उनके साथ रिलेशनशिप था, या अटैचमेंट थी, या फिर शादी हो गई थी और टूट चुकी है, तो वो वापस आ रहे, तो एनर्जी क्या रहेगी, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है इन दिनों। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो जी पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उनको बर्डन लग रहा है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंक करते हो, मतलब ज़्यादा सोचते हो, सोच सोच कर रिश्ते को जो भारी भरकम बनाते हो, या फिर पैसे प्रॉपर्टी में कंजूसी दिखाते हो पैसों के लिए, या फिर जॉब बिजनेस में, या फिर रिश्ते में कुछ ऐसा जो मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सोचते रहें, ओवर थिंक करना, या फिर जो है अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कंट्रोल करना, उसको बींद कर रखना। तो इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई है। तो अभी कोई भी मतलब वो नहीं आने के बारे में सोच रहे हैं, उनको यही कन्फ्यूज़न है, यही डाउट है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में वो अभी भी। उनको लग रहा है कि जब तक आप इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ नहीं बहने देंगे, जब तक अगर आप पैसे प्रॉपर्टी में कंजूसी करेंगे, या फिर जगह सिचुएशन जो आपको बाधाएं रुकावटें दे रही हैं उसको नहीं छोड़ देंगे, या फिर अपनी नेगेटिव बातों को नहीं छोड़ देंगे, तो तब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, कन्फ्यूज़न की स्टेट रह सकती है। तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, जब आप या तो आपके पर्सन उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। वो जगह सिचुएशन हो सकती है, आपकी बातें हो सकती हैं, और पैसा प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी कोई एनर्जी इसमें दिखाई नहीं दे रही है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है।
तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि अभी आपको स्पिरिचुअल ग्रो हीलिंग मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि जो आपका नया या पुराना पर्सन है, आप उसको काफ़ी अपना सोलमेट मानते हैं। आपको लगता है कि जब से आप उनको जानते हैं, वो आप का उनसे काफ़ी जन्मों से रिश्ता है, अब से नहीं, काफ़ी आत्मिक रिश्ता है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप उनसे प्यार और प्रेम भी करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि या तो पैसा प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम बना हुआ है, या तो फिर हो सकता है कि वो आपके रिलीजन का ना हो, रिलीजियस बंदा, या तो आप या तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो आप उसमें जाना पसंद नहीं करेंगे। आप यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर या तो आप अभी इस रिश्ते को हील कीजिए, वेट और इंतज़ार कीजिए, या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नया पर्सन मिल रहा है, तो उसकी तरफ आप रुझान कर सकते हैं। पुराना पर्सन अभी उसकी तरफ आपको नहीं जाना है, और जो नए पर्सन की एनर्जी बता रही है कि रुक कर ठहर कर स्पिरिचुअल ग्रो हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो पॉजिटिविटी आएगी, जो आप सोचने की वो बढ़ेगी आपकी, या किसी नॉन पर्सन से, किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, अपना सुपीरियर मानते हैं, अगर उनकी मदद से अगर कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और अदरवाइज़ अभी नया या पुराना किसी के लिए भी आपकी एनर्जीज आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रही हैं। अभी आप हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए, और किसी से सलाह मशवरा करके, अगर किसी से सलाह लेंगे, मशवरा करेंगे, उसके बाद उस रिश्ते के बारे में जांच पड़ताल करेंगे, तो तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। अदरवाइज़ प्रॉब्लम अभी रह सकती है। इस हफ्ते तो आपको नई एनर्जी में नहीं जाना चाहिए। अभी आपको उन पर्सन से बात करनी चाहिए जो आपकी मदद कर सकते हैं, तो उनके बारे में सोचिए, समझिए, जानिए, पहचानिए, तभी आप आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प और मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।